नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में। जो इस धरती पर दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका एक व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है, पहले इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। जैसे डायनासोर थे या सर्प की योनि वाले बहुत सारे जानवर होते थे, लेकिन आज वो सब विलुप्त हो गए हैं। उनका क्या कारण रहा होगा कि अब वो सारी प्रजातियां ख़त्म हो गई जो इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। इसका मुख्य कारण है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी धरती पर, और उनके खाने के साधन, जो सुविधाएं थी, जो भोजन था, वो कम हो गया था। उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो भूखे मरने लग गए थे। तो फिर वो एक दूसरे को ही खाने लग गए, तो उनकी जो जनसंख्या है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। आज अगर आप घरों में देखो तो वो छोटी छोटी छिपकलियाँ होती हैं सर्प के नाम पर। जो पहले बड़ी बड़ी प्रजातियाँ होती थी, आजकल वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे डायनासोर, जिनको हम छिपकली, कॉकरोच वगैरह बोलते हैं। तो ऐसे ही जब धरती पर किसी भी जाति की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बढ़ती हुई जनसंख्या ही उसके विनाश का कारण बनती है। जिस भी प्रजाति की, जाति की, स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ जाएगी, वो फिर अपने आप ही खुद को समाप्त कर लेगी। उसके लिए आपको अलग से हाइड्रोजन बम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में काफ़ी है कि वो खुद को ही समाप्त कर ले। और मनुष्य तो क्या, सभी ऐसे प्राणी हैं अस्तित्व में कि जब जनसंख्या बढ़ जाती है ना किसी भी चीज़ की, जैसे हम घरों में रहते हैं, जिस घर में 15-20 लोग होंगे, वहाँ पर ज़्यादा सफोकेशन होगा। वहाँ पर हमारी जो निजता है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भीड़ में व्यक्तित्व कोई रहता ही नहीं मनुष्य का। वो अपनी सोच के मुताबिक या अपनी निजी इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पाता, उसे खुद का बोध ही नहीं होता सारा जीवन। और जब मनुष्य अकेला रहता है तब उसे स्वयं का बोध होता है। तो ऐसे ही जब हमारे ऋषि मुनि हुए हैं या जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, वो जब भी उन्होंने खुद को पाना चाहा है, खुद को जानना चाहा है, खुद के अस्तित्व से उनको जुड़ना चाहा है, तो वो पहाड़ों पर या कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते थे। क्योंकि एकांत में ही हम स्वयं को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जब हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी जान पहचान को कहीं गुमा देते हैं भीड़ में। आपने देखा भी होगा कि भीड़ कितनी हिंसक होती है। भीड़ में व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। भीड़ बड़ी बड़ी गाड़ियों को, बड़े बड़े जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या सरकारी जितनी भी चीज़ें होती हैं मार्केट में, वो सब तोड़ फोड़ देते हैं, जला देते हैं। और उनसे पूछो तो सब बोलेंगे कि हम तो भीड़ का हिस्सा हैं। अब अगर कोई अकेला व्यक्ति हो तो वो अगर किसी चीज़ को जलाएगा, जैसे मंदिरों को, मस्जिदों को या किसी भी चीज़ को, तो उसको डर होगा, उसको भय होगा, उसको पता है कि मुझे जवाब देना होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो वो बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करने लग जाता है, वो बड़े बड़े विनाश करने लग जाता है। आपने देखा भी होगा, जैसे हिटलर थे, हिटलर के पास स्टार्टिंग में केवल 10 लोग थे उसको फॉलो करने वाले, लेकिन हिटलर ने एक बहुत अच्छी राजनीति अपनाई। जब भी वो किसी बड़ी सभा में जाता था तो अपने 10 लोगों को उस भीड़ में अलग अलग कॉर्नर में बैठा देता था। और उन लोगों को तो पता ही था कि कब हमें तालियां बजानी है, कब प्रोत्साहित करना है हिटलर को। तो जब भी वो लोग तालियां बजाते थे, 10 व्यक्ति अलग अलग भीड़ में बैठकर, तभी सारे लोग भी तालियां बजाने लग जाते थे। तो भीड़ जो है वो संक्रामक होती है, भीड़ बहुत खतरनाक होती है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं होता, उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसलिए मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है तो उसे एकांत खोजना पड़ेगा। उसके लिए उसको अपने लिए कोई अकेली जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ पर वो आराम से रह सके, सांस ले सके।
क्योंकि जो दिन पे दिन जनसंख्या हमारे चारों ओर बढ़ती जा रही है, भले हमें उसका प्रैक्टिकल अनुभव ना हो, लेकिन हमारे मन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे अस्तित्व बिल्कुल सभी व्यक्तियों के दबते चले जाते हैं, क्योंकि चारों ओर से बढ़ती, जैसे हवा का प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा हमें नीचे दबा देता है, गुरुत्वाकर्षण धरती का जो है वो हमें अपनी ओर खींचता रहता है। ऐसे ही जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे मानसिक विकार बहुत ज़्यादा पैदा होने लग जाते हैं। तो एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है, खाली जगह की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने आप को खिला सके एक फ्लावर की तरह, ताकि वो खुलकर नाच सके, गा सके और खुद में जितनी भी उसकी क्वालिटी है उनको वो पैदा कर सके। और बढ़ती हुई पॉपुलेशंस के परिणाम आप सब देख ही रहे होंगे। सब जगह नौकरियों की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, पहनने की, रहने की, हर जगह बीमारियां घर कर जाती हैं। तो इसके लिए अगर हमें पॉपुलेशन कम करनी है और जितने भी बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, अगर वो हमें स्वस्थ बच्चे पैदा करने हैं, खुशनुमा बच्चे पैदा करने हैं, तो हमें अपने जो बर्थ कंट्रोल है उस पर भी ध्यान देना होगा। हम सब देखते हैं कि जो बाग में जो माली होता है, अगर उसको अच्छा फूल खिलाना है तो वो उसके लिए अच्छे पौधे का ही चुनाव करता है। वो कोई कहीं से अच्छी सी ब्रीड खरीद कर लाएगा, जाति प्रजाति, तब वो उस पौधे में लगाएगा ताकि एक फ्लावर खिले और बहुत बड़ा हो, बहुत सुंदर हो और बहुत मतलब खुशबू भी दे। और जो उसके साइड में छोटे छोटे फ्लावर होते हैं वो उनकी टहनियाँ काटता रहता है। ऐसे ही अगर हम 10-15 बच्चे पैदा करने की बजाय एक ही बच्चा ऐसा पैदा करें जो शरीर से भी हष्ट पुष्ट हो, जिसका दिमाग भी बहुत तेज हो, अगर हम अपने जो पुरुष हैं वो स्पर्म को व्यर्थ में ना बहाएं, एक जगह इकट्ठा करें, एक ही बच्चे पर सारी शक्ति अगर माँ बाप लगाएं तो बच्चा अच्छे से ग्रो करता है, बजाय कि 10-15 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके। ऐसे ही जैसे हम जानवरों में जब बच्चे पैदा करते हैं तो हम मादा के लिए ये सोचते हैं कि कहीं से बहुत अच्छा जो मेल जानवर है उसका हम स्पर्म वो करें कि ताकि बच्चा अच्छा पैदा हो। ऐसे ही मनुष्य के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमें बच्चे पैदा करने हैं तो ओशो बोलते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाह होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम होना चाहिए स्त्री और पुरुष के बीच में। जैसे कोई भारत की स्त्री है तो उसको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं और देशों से विवाह करने चाहिए, ताकि जो बच्चे हों उनमें वो बहुत तेज दिमाग वाले भी हों और उनका शरीर भी स्वस्थ हो। लेकिन आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग, अपाहिज, कमज़ोर शरीर से और बहुत सी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ओशो तो यहाँ तक बोलते थे कि अगर हमें शादी करनी हो तो जो पृथ्वी ग्रह का प्राणी है उसको किसी दूसरे ग्रह के व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, जो मंगल ग्रह पे हो या कहीं और हो स्पेस में। तो इस बारे में हमने जानवरों के बारे में भी सोचा, हमने जो हमारे गार्डन में फ्लावर होते हैं, साग सब्जियां होती हैं, हम उनके बारे में भी सोचते हैं ना कि अच्छी चीज़ें पैदा हो। ऐसे ही मनुष्य को भी अगर समाज को स्वस्थ बनाना है, समाज को सुंदर बनाना है, इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करने हैं, तो आज नहीं तो कल हमें भी ये चीज़ सोचनी ही पड़ेगी कि जब बच्चे पैदा हों तो वो जैसे आइंस्टीन थे या बहुत बड़े बड़े विचारक पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, तो उनका स्पर्म हम वहाँ डोनेट करें फीमेल के गर्भ में, तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे। जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम मनुष्य के ऊपर अपनाएंगे उतना ही बहुत अच्छा समाज बनेगा, बहुत सारा जो और समाज में जो आतंकवादी पैदा होते हैं, जो बुराइयां पैदा होती हैं, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आदमी के पिछड़े होने का कारण ये है कि वो दूसरी चीज़ों के बारे में तो वैज्ञानिक चिंतन कर लेता है, लेकिन आदमियों के संबंध में वो वैज्ञानिक चिंतन नहीं अपनाता। आदमियों के संबंध में हम बहुत ज़्यादा अवैज्ञानिक हैं। हमें जब भी शादी करनी होती है तो हम कहते हैं कि हम कुंडली मिलाएंगे, हम ब्राह्मण से शादी करेंगे। तो ये आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि जब आप किसी से विवाह करते हो या आप एक नए जीवन को पैदा करना चाहते हो
तो उस समय आपकी कंडीशन क्या है, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपकी मानसिक क्षमता कितनी है, आपका बौद्धिक विकास कितना है, आपके अंदर ज्ञान कितना है, आपके अंदर ठहराव कितना है। तो आगे से आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और समाज को ऐसे बच्चे मत दीजिए जो बीमार हो, जो रुग्ण हो। थैंक यू।